नीट पीजी 2026 जो नीट पीजी के जो मेन पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट टू डू इफ़ टेक्निकल ग्लिच इन द सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में कोई भी टेक्निकल ग्लिच आती है तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के रूल 6.32 मुताबिक कैसे आपने उसे सॉल्व करना है। उसी तरह गाइडलाइंस टू अनलॉक आधार ऑथेंटिकेशन, जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है उसे आपने क्या प्रोसीजर है, कैसे सॉल्व करना है। जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का जो रूल 6.15.2 एंड इसके .4 में जो इसका प्रोसीजर है, 6.15.4 में इसका जो प्रोसीजर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो मेन डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आप जो र्यूमर्स, जो नीट पीजी के जो पेपर के कैंसिल के बारे में या लीक के बारे में सुन रहे हैं वो बिल्कुल नाला एंड बॉयड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो बनने तक अभी तक जो आधार कार्ड जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ नहीं हुए। मोस्ट प्रॉब्ली जो आज जो एडमिट कार्ड आपको मिल जाएंगे। और मैं यही कहूँगा कि ये जो टेक्निकल ग्लिच है इसका जो कैसे सॉल्व करना है ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसे अच्छी तरह रीड कीजिए, देखिए। आपको कोई भी किसी को स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है तो इसे कैसे सॉल्व करना। देखो, सबसे पहले मैं यही कहूँगा, पावर फेलर हो सकता है, उसमें आपका समा वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से ये पावर फेलर होता है। घबराने की कोई बात नहीं, पैनिक नहीं होना। सिर्फ वहाँ के आईटी मैनेजर जो इन्विजिलेटर के नोट्स में लाना है और आपका जो सॉल्व जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो आपको जो कनेक्टिविटी विद द प्राइमरी सर्वर्स के साथ अगर आपका लॉस होता है, नहीं कनेक्टिविटी होती, तो उसके साथ भी ऐसी कोई इशू होती है। जब भी ये कनेक्टिविटी टूटती है वहाँ से आपका समझ स्टार्ट होगा। इसके बारे में भी आप वहाँ के जो आईटी मैनेजर है, जो टेक्निकल टीम है, जो इन्विजिलेटर है, उनके नोट्स में लाना चाहिए। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। थर्ड, अगर आपकी स्क्रीन फ्लिकिंग है या माउस प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, जहाँ आपका जो सिस्टम बार बार हैंग हो रहा है, तो इसके बारे में भी आप आईटी मैनेजर के साथ जो नोट्स में लाइए। समा वही से स्टार्ट होगा। बफर सीट्स होती है, वहाँ स्टूडेंट्स को जो सीट चेंज की जाती है सेम लैब में या अदर लैब में, इसलिए ये जो पॉइंट्स है बहुत ज़रूरी है। ऐसा किसी भी स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है और आपको वहाँ भी जो सीट चेंज होती है, जहाँ फिर आपका सिस्टम दोबारा स्टार्ट होता है, तो समा आपका लॉस नहीं होगा, परंतु वहाँ पर आपको पैसिफाई रहना पड़ेगा। और सेकंड, गाइडलाइंस टू अनलॉक आधार ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। जो दिस ईयर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है, इसलिए जो मेन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा है, जो इनका रूल है 6.15.2, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि जो आपका आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है वो अनलॉक होना चाहिए। उसका जो प्रोसीजर है 6.15.4 में प्रॉपरली रिटन में है। वहाँ पर स्टेप्स हैं, आप सिंपली उसे कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स, मेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। 3 डॉक्यूमेंट्स सभी के लिए है, एफएमजी स्टूडेंट्स के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स है जो आपका फ़ोटो आई कार्ड होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सभी रिटन में है। वहाँ पर आपको कोई भी ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड, कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ एडमिट कार्ड। थर्ड, आपके पास है जो आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, स्टेट की है, ऑल इंडिया की है, वो आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। फोर्थ, एफएमजी स्टूडेंट्स को उनकी कॉपी होनी चाहिए। ये सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स जहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके पास कोई नहीं होनी चाहिए। सिंपल ड्रेसेस और सिंपल आपके पास शूज़, कोई क्लिप, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं होना चाहिए, जहाँ जो हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए, वॉच, ये सभी कुछ सभी स्टूडेंट्स को मालूम है। बार बार बताने की क्या ज़रूरत नहीं होती, परंतु मैं यही कहूँगा क्या चाहिए ये बता दिया। सिंपल ड्रेस में जाइए और विदाउट एनी पैनिक आप अपना पेपर दीजिए। और जो र्यूमर्स चल रही हैं, अभी पेपर लीक हो रहा है, पेपर पोस्टपोन हो रहा है, ये सभी र्यूमर्स हैं। आपके पास कॉल्स भी आती रहेंगी, आपके पास लिंक भी आते रहेंगे, आपके पास स्कैनर भी आते रहेंगे। इन्हें बचें, इसमें कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की बड़ी स्ट्रिक्टनेस है, अच्छा सिस्टम है एनवी का और जो एमसीसी का, जहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री का,
इसमें कुछ नहीं है, ना ही कुछ होने वाला है। इसीलिए कैसे ऐसा ना हो कि आपका पैसा भी चला जाए, आपके पास भी हाथ भी ना कुछ आए। और पहले आपको पेपर के बारे में कॉल से जाए, फेक कॉल से जाए, सब कुछ आता रहेगा, जो रिमर्स आती रहेगी। उसके बाद जब भी ये रिजल्ट आ जाएगा तो फिर ये आपके पास कॉल्स आएगी, आपको एडमिशन हम आउट ऑफ टर्न कैसे दिला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो भी एडमिशन मिलती है रैंक बेसिस मिलती है। आपका अच्छा रैंक है, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अगर आपका नहीं अच्छा रैंक तो आप प्राइवेट में, डीम्ड में, अगर किसी में भी जा, एनआरआई कोटा में जा रहे हैं, एनआरआई डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप प्राइवेट या डीम्ड में उसके फ़ीस के मुताबिक जा सकते हैं। इसलिए 3 चीज़ों का हमेशा मेल रहेगा, आपका रैंक, आपका बजट और आपकी ब्रांच। इन तीन चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन ज़रूर रहेगा। किसी भी चक्कर में मत पड़ना। मेरी वीडियोस अच्छी तरह देखिए। अगर ज़रूरत है तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं, मुझे कॉल करना, अदरवाइज़ व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में जो भी डालते हैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। वीडियो प्रॉपर्ली देखिए। अगर आप काउंसलिंग कर सकते हो बेटर है, कुछ नहीं आप सभी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। और जो भी मैट या ऑनलाइन सिस्टम में है सब कुछ देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छे रूल्स किए हैं दिस ईयर। आपको फर्स्ट राउंड के बाद अगर आप अपग्रेडेशन में जाते हैं तो वहाँ आपको जो फिज़िकल ज्वाइनिंग की ज़रूरत नहीं, फिज़िकल आपको रिजाइन की ज़रूरत नहीं, और एनआरआई डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन मतलब डिपोस्ट कर सकते हैं। और सिस्टम में काफ़ी अच्छे जो चेंजेस आ रहे हैं। होपफुली सीट भी काफ़ी बढ़ने के चांसेस हैं, जैसे कि प्रोसेस चल रहा है। 5000 से 800 थी सीट है, इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। उससे भी जो पॉजिटिव शिफ्ट अच्छी रहने के चांसेस रहेंगे। मैं यही कहूँगा, पीसफुली पेपर दीजिए। जब आपके पास आपका रैंक होगा फिर हम बात करेंगे कहाँ आपको और किस ब्रांच और किस फीस में आपको सीट मिल सकती है। सिर्फ मेरे पास सिर्फ ओनली रैंक बेसिस एडमिशन के बारे में ही गाइडलाइंस है, जहाँ राय है, जहाँ जो भी सुझाव है। अदरवाइज़ मेरे पास किसी को आउट ऑफ टर्न के एडमिशन के बारे में कुछ नहीं है। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल है मेरा, उसे ज़रूर ज्वाइन करना। और होप कि बहुत जल्द, जैसे कि 30th को पेपर है, बहुत कम समय रह गया, और जब भी आपका रैंक आएगा